Hello students, I am here with the next video of the important questions of class 10th 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों में एक एक नंबर के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। अगर लेट पी एंड क्यू बी टू नेचुरल नंबर्स दैट पी इज ग्रेटर देन क्यू। देखिए पी बड़ा है, क्यू छोटा है। देखिए पी और क्यू देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्हेन पी इज डिवाइडेड बाई क्यू, तो क्यू से डिवाइड हो रहा है, क्यू डिवाइजर हो गया। रिमाइंडर आर, देखिए याद रखिएगा डिवाइजर कभी भी रिमाइंडर से छोटा नहीं हो सकता है। पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है, यानी रिमाइंडर जब भी रहेगा डिवाइजर से छोटा रहेगा। ये पहली कंडीशन होती है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब कह रहा है आर कैन नॉट बी पी माइनस क्यू, उसको छोड़ दीजिए। कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही गलत है। आर कैन नॉट, कैन नाइदर बी, आर इज डेफिनेटली लेस देन क्यू। अभी तुरंत हम लोगों ने कहा कि आर जो हमेशा क्यू से छोटा रहेगा, यानी ये ऑप्शन सही है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन लग गया, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो देख करके आपको लग जाना चाहिए। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस से 3 पॉइंट्स। याद करिए जितनी पॉइंट पे काटता है उतनी उसकी वैल्यूज होती है। 3 वैल्यूज़ तो ये हो गई, और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। जैसे ऐसे होगा 1 2 3 पे कर रहा है, फिर उसके बाद ऐसे एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, 2 जगह टच करे तब भी सॉल्यूशन माना जाता है। 1 2 3 हो गया, टच ऐसे करके निकल जाएगा। देखिए ऐसे, तो टच कटेगा तो वो भी है सॉल्यूशन, 1 2 3, और टच करेगा तो वो भी है 4 5। तो टोटल 5 इसके सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही लग गया, ठीक, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, विद द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट की बात करते फटाक से पहले इक्वेशन लिखिए, उसको कंपेयर करिए। देखिए हालांकि ये आपका वो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसमें सोचना नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर साथ क्या है 6 है, तो ए की वैल्यू हमारे 6 आ गई, बी हमारा बी दिया ही है, सी इक्वल टू 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक। बी तो बी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4a हमारा कितना है, ए हमारा है 6, सी हमारा 2 है, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। तो बी स्क्वायर 4 सी जा 24 2 जा 48, माइनस 48 उधर जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 48 प्लस 1 दैट इज 49। तो बी हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। डिस्क्रिमिनेंट की जब भी बात करें ये फॉर्मूला होता है। आप एक चीज़ यहाँ पे बुद्धिमानी कर सकते हैं कि स्मॉल ए बी सी डी अगर क्वेश्चन में दिया तो कैपिटल ए बी सी डी मान लें आप, ठीक। क्वेश्चन देखिए आसानी से सब लगने वाले क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू इफ़ p अपॉन 2 प्लस 3q इक्वल टू 6 एंड 2p माइनस 2q इक्वल टू 10। कह रहा है p अपॉन 2 प्लस 3q इक्वल टू 6 है, और दूसरा कह रहा है 2p माइनस 2q इक्वल टू 10। ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर एलसीएम नहीं, पहले तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए जो कॉमन देखें उसको तो कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो p माइनस की 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 5। ये पहला इक्वेशन हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 2 3 जा 6q अपॉन 2 इक्वल टू 6, p प्लस 6q इक्वल टू 12। ये आ गया, ये आ गया, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। p माइनस क्यू इक्वल टू 5, p प्लस 6q इक्वल टू 12। ध्यान से देखिए p और p इक्वल है, जो चीज़ इक्वल होती है उसकी साइन अगर सेम तो साइन चेंज कर देते हैं। माइनस 6q माइनस q यानी माइनस 7q, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7। देखिए माइनस कट गया, q की वैल्यू हमारी आ गई 1, q की वैल्यू 1 आ गई। हमसे पूछा किसकी वैल्यू था क्वेश्चन में, हमसे q की वैल्यू पूछा था। देखिए q की वैल्यू 1 आ गई, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से तो फटाफट लगाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ 7 टाइम्स द सेवन्थ टर्म फटाक से याद रखिए, ए प्लस 6d, एक कम हो जाता है, याद आ रहा होगा, इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11 टाइम्स द 11th टर्म, ए प्लस 10d। ए प्लस एन माइनस 1d होता है, एन की जगह हमने रखा। अब यहाँ से पहले ए और डी में एक रिलेशन निकाल दीजिए। ये हो गया 7a प्लस 42d, 11a प्लस 110d। अब देखिए ए एक तरफ कर दीजिए, डी एक तरफ कर दीजिए। 7a माइनस 11a और
अब 42D उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10D। ये आ गया -4D 4A, और ये आ गया बच्चा 110 में से 42 माइनस करेंगे 68D। ठीक, 4 से आप इसको काट दें, A = -17D। ये आ गया आपका। हमसे 18th टर्म पूछा है। 18th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A + 17D, और A की वैल्यू -17D है ही आपके पास। -17D + 17D कट के कितना आ गया? जी। ठीक, तो ये आपका आंसर ये 0 आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। क्लियर? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको तो ऐसे रट डालिए। जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है, पूछा ना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, कुछ नहीं करना है, दोनों को स्क्वायर करके अंडर में प्लस कर देना है। 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, ये √625 आ जाएगा। 625 किसका स्क्वायर था? 25 का। देखिए क्वेश्चन लग गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो, जब भी रेशियो पूछे, लेट द रेशियो बी K:1। ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6, -4,6 उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये x और y हो गया। -6 0 है, ये x1 y1 हो गया। 3 - 8 है, ये x2 y2 हो गया। हाँ, -6 और 10 है। तो ये -4 6 -4 6 हो गया, -6 और 10 है, 10 है। ठीक, और 3 - 8 है, ध्यान देना। अब इससे कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए। मान लीजिए x वाला ही लगाइए। x वाला लगाएंगे mx2 + nx1 अपॉन m + n। x हमारा कितना दिया बच्चों? -4। m हमारा k दिया है, mx2 3 दिया है। देखिए इस तरह से लिखने से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। n हमारा 1 दिया है, x1 हमारा कितना दिया है? -6 दिया है, अपॉन k + 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। -4 का k से करेंगे, -4k -4, इधर होगा 3k -6। अब k वाला एक तरफ करिए, नंबर 1 इधर, 3k इधर आ गया, -4k -3k, -4 उधर गया, तो ये -4 -3 -7k = -2 कट गया। k = आ गया 2/7, तो रेशियो भी आपका 2:7 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, सब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आप कितनी तेज़ी से आप कर लें ताकि आपके बाकी क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके, ये मैंने लगता है। अब करा द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। बस देखिए इसका भी एक ट्रिक याद है कि जब भी स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल बनता है तो स्क्वायर की साइड ही उसकी डायमीटर हो जाती है, यानी डायमीटर जो सर्कल का हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। एरिया पूछा तो πr² होता है, तो पाई को पाई रहने, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह पाई दिया है। r यानी 3/2 का स्क्वायर, पाई 3 का स्क्वायर 9, इसका 4, 9/4 पाई। देखिए खटाक से लग गया क्वेश्चन, सोचना ही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है इन द गिवन फिगर, ध्यान से देखिए, इन द गिवन फिगर ये दिया हुआ है TP एंड TQ दो टेंजेंट्स हैं जो O पे सेंटर बनाता है। एंगल POQ और टेंजेंट PTQ। तो बस इसमें याद रखना है कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये 110 है तो बचा कितना? 70 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कैसे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स, मान लीजिए 2 सर्कल है, दोनों के रेडियस R1 और R2 दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr1 और 2πr2, दोनों का सम जो है बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। 2π कॉमन ले लीजिए, बचा कितना? R1 + R2, 2πr, 2π कट गया, R = R1 + R2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन देखिए अक्सर, हाँ आप हर पेपर में ऑलमोस्ट आ रहा है। करा सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। देखिए जब भी सेक की कॉट के टर्म में, कॉट का उल्टा सोचिए टेन, सेक का टेन के साथ आपको रिलेशन पता है, सेक का टेन के साथ आपको रिलेशन पता है, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है। अब टेन को कॉट के टर्म में बदल दीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को कॉट के टर्म में देखिए सब बदल गया। अब सेक चाहिए अकेले, इधर का अंडर रूट निकालेंगे, ये तो अंडर रूट में ही रह जाएगा 1 प्लस, और ये बाहर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, सब आसान क्वेश्चन आपको रिलेट करने आना चाहिए। सेक का तो वैसे भी टेन के साथ रिलेशन आपको, सेक का टेन के साथ, साइन का कॉस के साथ, और कॉसेक का कॉट के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, 12वां क्वेश्चन लिखा है 5x प्लस 30 बराबर 1। फटाक से सोचना 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है, 10 45 डिग्री, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो 5x प्लस 30 इक्वल टू 45, 5x 30 तो जाएगा तो 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्वेश्चन लग गया 3 डिग्री। ऐसे करना है, फटाफट फटाफट सोचना है बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है साइन ए इक्वल टू 12/13। फटाक से अब ट्राइंगल बनाइए, ये ए लीजिए, ये बी लीजिए, ये साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज। देखिए 12 है, ये 13 है। फटाक से इन दोनों की हल ये ए बी निकालिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, यानी 25 आ गया, यानी ए बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ये आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13। देखिए ऑप्शन सी आपका सही है, ऐसे ही लग गया क्वेश्चन। तो इसमें लगाने से डायरेक्ट फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल मेथड से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है इफ़ दिस 4k + 2 4k - 6 3k - 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, जब भी AP में बोल रहे तो सेकंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। जैसे आपके टर्म हैं k + 2 4k - 6 3k - 2, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 4k - 6 माइनस के बाद ब्रैकेट में रख दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, -2, ये हो जाएगा 4k - 6 -k - 2 3k - 2 -4k + 6 लिखा। 4k में से k गया 3k -8, 3k में से -4k गया -k + 4, इधर आ जाओ। 4k बराबर 8 + 4 12, k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक, ये को सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की वैल्यू 3 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP be 3n स्क्वायर प्लस n, कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि SN दिया है, याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म अगर पूछा है तो कुछ करना नहीं है, n की जगह बस 1 रख देना है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम भी वही होगा। तो n की जगह 1 रखेंगे, 3 देखिए यहाँ रख दे रहे हैं, 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 3 बन जाए 3 + 1 4 आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। इसमें सोचना ही नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। या फिर मैंने एक ट्रिक भी बताया था, अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस नहीं दिया था, स्क्वायर होता तो इसका डबल D हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, जिसको जानकारी नहीं होगी क्वेश्चन लगाते लगाते परेशान हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, PE जब भी दे रहे प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज़ के होने और ना होने की संभावना, होना प्लस ना होना, या तो होगा या तो नहीं होगा, उसकी टोटल संभावना 1 होती है, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1।
16 में x की वैल्यू 1 आ गई, क्यों? क्योंकि p प्लस पी ई डॉस जो होता है 1 होता है। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख देना है, x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का क्यूब -3, 1 का क्यूब करेंगे 1 -3 -2 आ गया आंसर। ये ऐसे ही ख़त्म हो गया क्वेश्चन ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक, अब देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। कंफ्यूज करने के लिए बस ये सब नंबर दिया रहता है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, ये याद रखिएगा। ना 1 से कम, नेगेटिव में भी नहीं सकता। देखिए एक तो ये होगा नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। देखिए 1 से कम है, 0.0011 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। ये 1 से ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता। परसेंटेज में 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता ये, यानी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ वाला। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ वाला, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। याद आ रहा होगा फॉर्मूला, हमने बोला था 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन, मोड। 2 मीन होता है, सबसे बड़ी वाली स्पेलिंग के साथ 3 लगा दीजिए, बचा 1। यानी मोड जो होगा बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 3 मीडियन -2 मीन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चेक कर लीजिए कौन सा है, बस ये पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आया? आसान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्या करा है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस। इसको तो निकाल के पहले चेक करना पड़ेगा कि सही दिया है कि नहीं। सर्कमफेरेंस दिया है 22, तुरंत फॉर्मूला लगाइए, 2πr = 22। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। ये 22 का जगह 1 बचेगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 r आ गया। अब हमसे एरिया क्वाड्रेंट पूछा है, तो एरिया क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है, याद आ रहा होगा, πr²/4। तो 22/7, r हमारा हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, अपॉन में 4 है यानी 1/4। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, और 11 7 जा 77 और 2 4 जा 8, यानी 77/8 आ गया। यानी ये सही दिया है, फार्मूला भी सही दिया है, यानी दोनों सही है। और रीजन जो है पहले वाले का करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब आइए दूसरे वाले में मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ। कह रहा है इधर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय इतना, देन इट्स nth टर्म। देखिए nth टर्म अगर करना है, याद रखिएगा, SN दिया रहे या nth टर्म दिया, उसका 1 रखने पे दोनों में सेम होता है, क्योंकि एक नंबर का सम वही आता है। अब अगर आप यहाँ 1 रखेंगे, अगर आप यहाँ 1 रखेंगे SN में, तो 6 × 1 + 7 × 1 का स्क्वायर, यानी 6 + 7 13 हो गए। हाँ, अब यहाँ रखेंगे अगर 1, तो 7 × 1 का स्क्वायर -8 × 1 + 1, यानी 7 - 8 + 1 यानी 9 - 8 यानी कितने, 7 + 1 8 - 8 यानी 0 आ गया। दोनों सेम नहीं आया, यानी ये गलत है, यानी असर्शन फॉल्स हो गया। और ये फॉर्मूला सही दिया है nth टर्म निकालने के लिए, SN - SN, यानी रीजन तो सही है लेकिन ए गलत है, यानी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। थैंक यू।